क्या आपने कभी खुद से पूछा है, सही रास्ता कौन सा है? जीवन में दिशा कैसे तय करें? क्या धर्म केवल कर्म कांड है या आत्मज्ञान की ओर एक गहरी यात्रा? ओशो की किताब पाथ के प्रदीप न सिर्फ इन सवालों का जवाब देती है, बल्कि हमारे अंदर छिपे सत्य के प्रकाश को भी प्रकट करती है। आइए इस अद्भुत पुस्तक के गहरे विचारों में उतरते हैं। अध्याय 1, भीतर का पहला दीपक। हम सब जीवन में किसी न किसी दिशा की तलाश में रहते हैं। कोई सुख खोज रहा है, कोई शांति, कोई प्रेम, कोई ईश्वर। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह पूछा है कि क्या हम सही दिशा में खोज रहे हैं? ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा यही है, हम बाहर खोजते रहते हैं जबकि असली उत्तर भीतर छुपा होता है। इस पहले अध्याय में ओशो एक मौन लेकिन सशक्त प्रश्न हमारे सामने रखते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही उलझा हुआ है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हम अपने नाम को पहचान मान लेते हैं, समाज के रोल को अपनी पहचान बना लेते हैं, बेटा, बेटी, डॉक्टर, छात्र, भक्त। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सब बाहरी लेबल हैं, तुम इन सबसे परे हो। वह समझाते हैं कि मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक ढांचे में ढलना शुरू कर देता है। उसके विचार, इच्छाएं, नैतिकताएं सब उधार होती हैं। हम इतने व्यस्त हैं दूसरों की आंखों में अच्छे दिखने में कि कभी अपनी आत्मा के आईने में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। ओशो के अनुसार यह आत्मविस्मरण ही असली अज्ञान है, यही अंधकार है, और यही वह अंधकार है जिसे मिटाने के लिए पथ के प्रदीप जलाया जाना जरूरी है। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि असली धर्म वह नहीं जो हम मंदिर में निभाते हैं या किसी ग्रंथ को पढ़कर दोहराते हैं। असली धर्म भीतर के मौन का अनुभव है, सजगता का अनुभव है। जब व्यक्ति अपने मन को बिना पक्ष लिए देखता है, बिना हस्तक्षेप किए बस साक्षी बन जाता है, तब धर्म का बीज अंकुरित होता है। वह कहते हैं ध्यान ही धर्म है, और ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जिसमें मन ठहरता नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। ध्यान के इस संदर्भ में ओशो मन की चालाकियों को उजागर करते हैं। मन सदैव भूत या भविष्य में उलझा रहता है, या तो वह पछतावे में डूबा होता है या कल्पनाओं में उड़ रहा होता है। वह कभी वर्तमान में टिकता नहीं, और ध्यान का द्वार सिर्फ वर्तमान में खुलता है। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं यहीं और अभी। जब व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह डूबता है, तभी भीतर का पहला दीपक जलता है, तभी आत्मा की गहराइयों में पहला प्रकाश उतरता है। गुरु की भूमिका को ओशो एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह गुरु को कोई उपदेशक या आचार्य नहीं मानते, बल्कि एक दर्पण की तरह देखते हैं जो स्वयं कुछ नहीं जोड़ता, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा साफ साफ दिखाता है। वह कहते हैं कि असली गुरु तुम्हें कोई रास्ता नहीं देता, बल्कि तुम्हारे अंधकार को दिखाता है ताकि तुम खुद अपना रास्ता खोज सको। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम देखने को तैयार हो, जब तुम अहंकार से मुक्त हो। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, न भगवान, न भाग्य, न समाज, न गुरु। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक तुम यह जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब तक तुम आत्मिक रूप से बच्चे हो। ओशो कहते हैं कि जीवन को दिशा देने वाला दीपक तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन वह तब तक नहीं जल सकता जब तक तुम उसे जलाने का साहस नहीं करते। ये पहला अध्याय एक आह्वान है, भीतर लौटने का, अपने ही अस्तित्व की खोज शुरू करने का। ओशो एक ऐसी चेतना की ओर बुलाते हैं जिसमें बाहर की अंधी दौड़ खत्म होती है और भीतर की शांति शुरू होती है। वे कोई वादा नहीं करते कि यह रास्ता आसान होगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह रास्ता ही सत्य तक ले जाता है, और उस सत्य तक पहुंचने की पहली शर्त है खुद को जानने की प्यास। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे सबसे पहले किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? वह कौन सी चीज है जो सबसे पहले रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती है, और क्या हम उसे पहचानते हैं? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर ओशो अध्याय 2 में देते हैं, जहां वे अहंकार की जड़ें और उसकी चालाकी को खोलते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ही सबसे बड़े भ्रम से सामना करने के लिए? अध्याय 2, अहंकार, अदृश्य दीवार। अध्याय 2 में ओशो हमें उस पहली और सबसे बड़ी बाधा की ओर ले जाते हैं जो आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे पहले रास्ता रोकती है, और वह है अहंकार। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि हम अक्सर इसे पहचान ही नहीं पाते। ये कोई जाहिर रूप से दिखाई देने वाला दुश्मन नहीं है, बल्कि एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमें खुद से ही दूर कर देती है। ओशो कहते हैं कि अहंकार ऐसा जाल है जिसे मनुष्य खुद ही बुनता है।
फिर उसी में उलझ भी जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि अहंकार कोई बाहरी आवरण नहीं है, बल्कि वह छाया है जो तब बनती है जब हम अपने स्वान की जगह मैं को केंद्र में रख देते हैं। हम अपने विचारों, पद, उपलब्धियों, रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी धार्मिकता तक से एक मैं का निर्माण कर लेते हैं। यह मैं इतना गहरा बैठ जाता है कि हम असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम वह नहीं होते जो वास्तव में हैं, बल्कि वह हो जाते हैं जो हमने अपने बारे में मान लिया है। और यही भ्रम व्यक्ति को अज्ञान की सबसे गहरी नींद में डाल देता है। ओशो बताते हैं कि अहंकार को पोषण देने वाली सबसे सूक्ष्म शक्ति है तुलना। हम हर बात को किसी और से जोड़कर देखते हैं। मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, मेरा मार्ग सच्चा है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। यह तुलना ही मैं को मजबूत बनाती है, और जितना यह मजबूत होता है उतना ही सत्य की रोशनी दूर चली जाती है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को विशेष मानता है वह कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता। वास्तविकता में उतरने के लिए इस विशेष होने की भावना को पूरी तरह त्यागना होता है। इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अहंकार केवल सफलता या शक्ति से नहीं बनता, बल्कि असफलता, दुख और पीड़ा से भी अहम जन्म ले सकता है। एक व्यक्ति जो स्वयं को पीड़ित मानता है वह भी अपने दुख की एक विशेषता गढ़ लेता है और उसे पकड़कर बैठ जाता है। ओशो इसे नकारात्मक अहंकार कहते हैं, और यह उतना ही खतरनाक होता है जितना कि घमंड से भरा हुआ सकारात्मक अहंकार। दोनों ही तुम्हें अपने असली स्वरूप से काट देते हैं। ओशो जोर देकर कहते हैं कि जब तक अहंकार मौजूद है तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी साधना, कोई भी धार्मिक प्रयास केवल छलावा है। ध्यान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। ध्यान का बीज तभी फूटता है जब मैं की मिट्टी हटा दी जाती है। ये मिट्टी बहुत पुरानी होती है, बचपन से एकत्रित, समाज द्वारा दी गई, संस्कृति से पोषित। और जब तुम इस मिट्टी को देखना शुरू करते हो तब पहली बार भीतर की भूमि पर हल्का सा प्रकाश उतरता है। ओशो कहते हैं, पहचानो उस मैं को और फिर देखो वह कितनी झूठी है। इस अध्याय का एक बेहद प्रभावशाली हिस्सा वह है जहां ओशो कहते हैं कि अहंकार केवल बुरा नहीं है, ये झूठा भी है। ये कोई वास्तविक वस्तु नहीं, बल्कि एक मानसिक भ्रम है, एक नकली आत्मा है जिसे हमने गढ़ा है क्योंकि हमें भय है कि अगर यह नकाब हटा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ओशो हमें आश्वस्त करते हैं, वास्तविकता का डर मत करो। जब अहंकार हटता है तब जो बचता है वह तुम हो, शुद्ध, मौन, शाश्वत। यही असली आत्मज्ञान है। अंत में ओशो कहते हैं कि अहंकार का अंत करने के लिए कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, बस उसे देखना ही काफी है। सजगता ही उसकी मृत्यु है। जब तुम हर स्थिति में, हर प्रतिक्रिया में अपने मैं को पकड़ना शुरू करते हो तब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। तब न तुम बेहतर बनना चाहते हो, न किसी से आगे निकलना चाहते हो, तुम बस होते हो जैसे हो, पूरी स्वीकार्यता में। और यही सच्चे धर्म की शुरुआत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, यदि अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है और सजगता ही उसका समाधान, तो वह सजगता कैसे लाएं? ध्यान की वास्तविक शुरुआत कैसे होती है और क्या यह साधारण जीवन में संभव है? ओशो अध्याय 3 में इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं, जहां ध्यान को जीवन की कला की तरह प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी धार्मिक क्रिया के रूप में। क्या आप तैयार हैं उस ध्यान में उतरने के लिए जो केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है? अध्याय 3, ध्यान, अस्तित्व के साथ जुड़ने की कला। ओशो अध्याय 3 की शुरुआत एक अत्यंत मौलिक उद्घोषणा से करते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान जीवन का स्वभाव है। ये वाक्य परंपरागत समझ को चुनौती देता है, क्योंकि आमतौर पर ध्यान को एक क्रिया, एक विशेष समय और तकनीक से जुड़ा अभ्यास माना जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान वह है जो तुम्हारे हर श्वास में, हर कदम में, हर सोच में समाया होना चाहिए। ये कोई अलग से की जाने वाली साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है जिसमें सजगता का दीपक हर क्षण जला रहे। ध्यान का अर्थ है देखना, लेकिन बिना हस्तक्षेप के, देखना लेकिन बिना निर्णय के। ओशो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हम सब कुछ देखते तो हैं, परंतु उसमें लगातार मूल्य जोड़ते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, यह नहीं। यही मूल्यांकन ही ध्यान में सबसे बड़ा व्यवधान है। ध्यान का मतलब है किसी भी अनुभव को जैसे वह है वैसा ही देखना, न विरोध करना, न आकर्षण रखना, बस देखना। यही साक्षी भाव है, यही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है।
जो आत्मज्ञान की कुंजी है। ओशो बताते हैं कि ध्यान कोई अलग स्थिति नहीं, बल्कि चेतना की एक ऊंची अवस्था है। जब मन शांत होता है और भावनाएं पारदर्शी हो जाती हैं, तब चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। वही ध्यान है। इसे पाने के लिए किसी विशेष धर्म, किसी विशेष आसन या किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल सजगता की है। ओशो कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, अगर वह पूरे होश में हो तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हर कर्म में पूर्ण उपस्थिति। इस अध्याय में ओशो ध्यान को मन की सफाई की प्रक्रिया भी कहते हैं। वे इसे एक अंदर की झाड़ू की तरह मानते हैं, जो हर प्रकार की मानसिक गंदगी, अधूरी इच्छाओं, दबे हुए भय और अहंकार की धूल को धीरे धीरे साफ करती है। वे जोर देते हैं कि बिना इस आंतरिक सफाई के जीवन में कोई शुद्धता नहीं आ सकती। मन एक गंदे कमरे की तरह है। जब तक उसमें प्रकाश नहीं लाया जाएगा, तब तक उसमें बसी गंदगी का एहसास तक नहीं होगा। ध्यान वह प्रकाश है जो मन के हर कोने को उजागर करता है। ओशो ध्यान को एक विशेष अभ्यास के बजाय सतत जागरूकता कहते हैं। उनके अनुसार यह कोई सुबह उठकर बैठने की चीज़ नहीं, ये तो 24 घंटे की यात्रा है। और जब तुम लगातार सजग रहने लगते हो तो एक गहरी शांति, आनंद और मौन भीतर उतरने लगता है। वह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, वह तो सजगता की सहज परिणति है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति भीतर की यात्रा के उस स्तर पर पहुंचता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल होना बचता है। इस अध्याय में यही स्थिति समाज संवेदनशील पक्ष यह भी है कि ओशो ध्यान को न किसी धर्म से जोड़ते हैं, न किसी जाति, संप्रदाय या संस्कृति से। उनके अनुसार ध्यान मानव जाति का मूलभूत स्वभाव है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना या प्रेम करना। यह हर व्यक्ति के भीतर संभव है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। ध्यान की कोई सीमा नहीं, कोई बाध्यता नहीं। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे खोजो, इसे जगाओ। ओशो ध्यान को केवल व्यक्तिगत विकास का उपकरण नहीं मानते, बल्कि समाज के लिए भी एक क्रांतिकारी साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि एक सजग व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता, कभी चालाक नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं हो सकता। सजगता में ही करुणा पैदा होती है, प्रेम उपजता है और अहिंसा स्वतः घटती है। इसलिए ध्यान सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। अध्याय के अंत में ओशो चेतावनी भी देते हैं कि ध्यान के नाम पर किया जा रहा बहुसंख्यक अभ्यास दरअसल केवल मन की नई चालें हैं। लोग ध्यान को एक नया खेल बना लेते हैं, एक और उपलब्धि। लेकिन सच्चा ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, ये एक निष्कलंक उपस्थिति है, एक मौन जो केवल होने से उपजता है। और जब तुम इस मौन से भर जाते हो, तब तुम्हारी आंखों में वह शांति आ जाती है जो न शब्दों में कह सकते हो, न किताबों में पढ़ सकते हो, बस अनुभव कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब ध्यान के इतने सहज और मौलिक रूप हैं, तो फिर यह हमसे दूर क्यों हो गया है? क्या कारण है कि मनुष्य भीतर जाते हुए डरता है? ओशो अध्याय 4 में इस डर की जड़ तक जाते हैं, जहां वह मनुष्य की झूठी सुरक्षा और भीतर जाने के भय को उजागर करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सत्य से मिलने के लिए जिससे अब तक आप आंखें चुराते रहे हैं? अध्याय 4, भीतर उतरने का भय और झूठी सुरक्षा का भ्रम। अध्याय 4 में ओशो आत्मज्ञान की राह में सामने आने वाली एक और गूढ़ और सूक्ष्म समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वह है भीतर जाने का डर। यह डर कोई साधारण भय नहीं, बल्कि मनुष्य की गहराई में जड़ें जमाए बैठा एक ऐसा अवचेतन भय है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के द्वार तक तो ले जाता है, लेकिन उसे उस द्वार को खोलने से रोक देता है। ओशो कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक अंतहीन आकाश है, एक अथाह मौन है, लेकिन हम उस मौन से डरते हैं क्योंकि हमने शोर में ही अपनी पहचान बना ली है। इस अध्याय में ओशो बहुत सीधा और करुण भाव से समझाते हैं कि मनुष्य को अपने ही अंतस से डर लगता है, क्योंकि वह अनजान है। भीतर जो है वह रहस्यपूर्ण है, अनिश्चित है और अज्ञात है। और हम हमेशा उस चीज़ की तरफ भागते हैं जो जानी पहचानी हो, भले ही वह दुखद हो, बासी हो, सीमित हो, लेकिन वह परिचित है। इसी परिचय के मोह में हम झूठी सुरक्षा की दीवारें बना लेते हैं। परिवार, धर्म, समाज, रीति रिवाज, सफलता, नाम और प्रतिष्ठा जैसी दीवारें। और इन दीवारों के भीतर बैठकर हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम इनसे बंधे हुए हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह झूठी सुरक्षा आत्मा की सबसे बड़ी कैद है।
व्यक्ति सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी धारणाओं और भय के भीतर कैद है, और यह कैद कभी बाहर से नहीं आती, इसे हम खुद बनाते हैं। यह अध्याय हमें यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि हम जिन चीज़ों से चिपके हुए हैं वे वस्तुतः हमें रोक रही हैं भीतर उतरने से। ये पकड़ बाहरी नहीं है, ये मन की पकड़ है जो हर उस चीज़ से जुड़ी है जिसे हम अपना कहते हैं। ओशो कहते हैं कि भीतर जाना एक तरह से मरना है, उस मैं का मरना जिसे हमने संजो कर रखा है। और यही कारण है कि लोग ध्यान से डरते हैं, मौन से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि इनमें वह छिपा हुआ द्वार खुल सकता है जिसके पार सब कुछ बदल जाता है। और मनुष्य बदलाव से डरता है, भले ही बदलाव मुक्ति क्यों ना हो। यह अध्याय बार बार उस मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है कि इंसान जंजीरों से बंधा रहना पसंद करता है, अगर वे जंजीरें सोने की हों और उसे सुरक्षा का एहसास दें। एक अत्यंत मार्मिक बिंदु पर ओशो बताते हैं कि जब मनुष्य भीतर नहीं जाता तो वह खालीपन से भागता है। यह खालीपन जिसे वह डर के रूप में अनुभव करता है, दरअसल उसकी सबसे गहरी संभावना है। लेकिन क्योंकि यह खालीपन है, इसमें कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, कोई शब्द नहीं, तो व्यक्ति उससे घबरा जाता है। ओशो कहते हैं यही शून्य है, यही निर्वाण है, यही ब्रह्म है, लेकिन तुम इसे डर समझ बैठते हो। यह अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है और दिखाता है कि डर के उस पर्दे के पीछे कितना विशाल आनंद छुपा है। ओशो इस अध्याय में ध्यान की आवश्यकता को और भी तीव्रता से सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम भीतर उतरते हो, मौन में, शून्यता में, अज्ञात में, तब एक नई आंख खुलती है। वह आंख जो देखती है बिना व्याख्या के, बिना तुलना के, बिना भय के। और तब तुम जान पाते हो कि जिसे तुम अब तक मैं समझते थे वह एक सपना था, और अब तुम पहली बार जागे हो। यह जागृति केवल ज्ञान नहीं बल्कि ऊर्जा है जो भीतर से जीवन को नया रंग, नया स्वाद और नया विस्तार देती है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि जब तक तुम स्वयं को देखने का साहस नहीं करते, तब तक कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र, कोई भी ध्यान विधि तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ओशो कहते हैं कि ध्यान केवल विधि नहीं है, यह साहस है, भीतर उतरने का साहस। यह साहस ही वह अग्नि है जिसमें पुराना जलता है और नया जन्म लेता है। यही वह आंतरिक मृत्यु है जिससे नया जीवन शुरू होता है। अब प्रश्न यह उठता है, जब भीतर उतरने का रास्ता इतना मौन, रहस्यमय और अनिश्चित है, तो उस पर कैसे चला जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इसमें इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, जहां वह विश्वास को भीतर जाने की पहली चाबी के रूप में प्रस्तुत करते हैं? क्या आप तैयार हैं उस छलांग के लिए जहां तर्क समाप्त होता है और विश्वास की शुरुआत होती है? अध्याय 5, विश्वास, अज्ञात में छलांग। अध्याय 5 में ओशो हमें उस क्षण तक लेकर आते हैं जहां विचार, तर्क और विश्लेषण की सीमा समाप्त हो जाती है और अस्तित्व से जुड़ने की शुरुआत होती है। वह क्षण है विश्वास का क्षण। यह विश्वास कोई अंधी आस्था नहीं है, न किसी व्यवस्था, धर्म या व्यक्ति पर निर्भर अंधभक्ति है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक स्वीकृति है कि अब विचार की नाव छोड़कर अनुभव के समंदर में कूदने का समय आ गया है। ओशो कहते हैं विचार किनारा है और विश्वास वह छलांग है जो तुम्हें पार पहुंचा सकती है। ओशो इस अध्याय में विश्वास को एक ऐसे पुल की तरह बताते हैं जो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। अब तक व्यक्ति ने तर्क के सहारे जो भी समझा, जो भी जाना, वह सीमित है। वह केवल मन के फ्रेम के भीतर का खेल है, लेकिन आत्मा का अनुभव फ्रेम से बाहर है। वह अस्तित्व के खुले आकाश की तरह है जिसमें तर्क की उड़ान नहीं बल्कि समर्पण का पंख चाहिए। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम यह छलांग नहीं लगाते, तब तक तुम जीवन के किनारे पर खड़े हो, पर जीवन में प्रवेश नहीं करते। यह अध्याय बेहद मौलिक और साहसी विचार देता है कि सच्चा विश्वास तब होता है जब व्यक्ति खुद के अनुभव पर भरोसा करता है, न कि किसी ग्रंथ, गुरु या धर्म पर। ओशो बार बार जोर देते हैं कि तुम किसी और के कहे पर मत चलो, खुद देखो, खुद अनुभव करो। लेकिन जब तुम देख नहीं सकते, तब भी एक गहरी प्यास तुम्हें खींचती है, और उसी प्यास की शुद्धता से विश्वास पैदा होता है। ये विश्वास भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। ओशो ये भी समझाते हैं कि विश्वास एक स्थिति है, कोई विचार नहीं। जैसे बच्चा माँ की गोद में बिना डरे सो जाता है, वैसे ही एक सच्चा साधक अस्तित्व की गोद में समर्पित हो जाता है। ये समर्पण ही ध्यान को गहराई देता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जब तुम कोशिश करना बंद करते हो और बस होना स्वीकार कर लेते हो,
तब ध्यान अपने आप उतरने लगता है। ओशो कहते हैं, जहां तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो, वहीं से अस्तित्व तुम्हें भरना शुरू करता है। और यही है विश्वास की वास्तविक शक्ति। अध्याय 5 में ओशो मनुष्य की उस व्याकुलता को भी उजागर करते हैं जो सोचती है कि सब कुछ जान लेना चाहिए, सब पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन यह जानने की लालसा ही बाधा है। जो जानना चाहता है वह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकारा जा सकता है। जब तुम जानने की भूख छोड़ते हो और स्वीकार करने की कला सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। यह द्वार ज्ञान से नहीं खुलता, यह द्वार केवल विश्वास से खुलता है। यह अध्याय हमें बताता है कि विश्वास का मतलब डर को दबाना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना है। उस डर को भी एक अनुभव की तरह स्वीकार करना है, क्योंकि जिस पल तुम डर से लड़ना बंद कर देते हो, वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है। और उस शक्ति के साथ जब तुम अज्ञात में प्रवेश करते हो, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो न तर्क से आई है न शब्दों से, वह केवल अनुभव से आती है। यही अनुभव ध्यान को जीवन में स्थायित्व देता है। ओशो इस अध्याय के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक फर्क है। अंधविश्वास दूसरों के कहे पर बिना समझे चलना है, और विश्वास स्वयं के भीतर की आर्ट को सुनना है। जब तुम अपने ही अंतस की आवाज़ पर भरोसा करना शुरू करते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम ध्यानमय हो जाता है। तुम बाहर से भले ही वही रहो, लेकिन भीतर एक क्रांति घटने लगती है, एक मौन विस्फोट। यही विश्वास का परिणाम है। अध्याय के अंत में ओशो कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत सजगता से होती है, लेकिन उसकी गहराई विश्वास से बनती है। जब व्यक्ति भीतर की यात्रा में संपूर्ण रूप से उतरने को तैयार होता है, जब वह सोचता नहीं, बस डूब जाता है, तब वह पहली बार खुद से मिलता है। और उस मिलन में कोई द्वैत नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन, आनंद और एक शाश्वत एकत्व बचता है। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब विश्वास की इस गहराई तक पहुंचते हैं, तो वहां जो मौन प्रकट होता है, वह मौन क्या है? क्या यह मौन केवल विचारों की अनुपस्थिति है या कुछ और? ओशो अध्याय 6 में उस मौन को उजागर करते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। क्या आप तैयार हैं उस मौन से मिलने के लिए, जो न भाषा में है न विचार में, मौन बल्कि केवल अंतिम दीपक का प्रकाश? अध्याय 6 में ओशो हमें उस शिखर तक ले जाते हैं जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सभी उत्तर अर्थहीन हो जाते हैं और केवल मौन शेष रह जाता है। ये मौन कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, ये पूर्णता की दशा है। ये उस बिंदु का नाम है जहां विचार, भावना, पहचान और यहाँ तक कि ध्यान का प्रयास भी विलीन हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यह मौन ही ध्यान का फल है, प्रेम का स्वरूप है और आत्मज्ञान का अंतिम द्वार है। मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि अस्तित्व की पूर्ण उपस्थिति है। ओशो समझाते हैं कि जीवन की शुरुआत शब्द से होती है, लेकिन उसका चरम मौन में है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मौन से आता है और धीरे धीरे शब्दों में डूब जाता है। लेकिन जो ध्यान का मार्ग चुनता है, वह उल्टी यात्रा करता है। वह शब्दों से उठकर फिर मौन की ओर लौटता है। यही भीतर लौटना है, यही आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। यह मौन कोई नाटकीय अवस्था नहीं है, यह गहराई है जहां तुम हो लेकिन तुम्हारा मैं नहीं है, जहां अस्तित्व बोलता है और तुम केवल सुनते हो। इस अंतिम अध्याय में ओशो मौन को न केवल एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति के रूप में। वे कहते हैं कि मौन वह मैदान है जहां परमात्मा उतर सकता है। जब मन का कोलाहल शांत होता है, तभी ब्रह्म की ध्वनि सुनी जा सकती है, जिसे वे अनाहत नाद कहते हैं। यह मौन कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे तुम किसी तपस्या या संघर्ष से पालो, बल्कि यह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस तुम्हें उसे पहचानना है, उसे आमंत्रण देना है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, यह अत्यंत जीवंत अवस्था है जहां तुम्हारी सजगता इतनी तीव्र हो जाती है कि कोई भी विचार ठहर नहीं सकता। यह मौन जड़ता नहीं, अपितु जागृति है। इसमें भय नहीं होता, बल्कि गहराई होती है। इसमें अकेलापन नहीं होता, बल्कि पूर्णता होती है। जब तुम इस मौन में प्रवेश करते हो, तब पहली बार तुम अपने अस्तित्व की जड़ों से जुड़ते हो, और वही जुड़ाव ही सच्ची आराधना है, वही ध्यान है, वही धर्म है। इस अध्याय में ओशो मौन को प्रेम और करुणा का स्रोत भी मानते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति भीतर मौन हो जाता है, तब उसमें से ही सहज प्रेम प्रवाहित होता है, जो किसी स्वार्थ या वासना से प्रेरित नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की पूर्णता से उपजता है।
यह प्रेम किसी को जीतने की चेष्टा नहीं करता, यह केवल बांटता है, क्योंकि भीतर इतना भराव है कि वह बहने लगता है। यही मौन का सौंदर्य है। वह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम भर सको, और फिर जब तुम भरते हो तो वह प्रेम बनकर बहता है। ओशो इस मौन को अंतिम दीपक का नाम देते हैं, पथ के प्रदीप का सबसे उजला, सबसे अंतिम प्रकाश। ये वही दीपक है जो अंधकार की सीमा को लांघ कर तुम्हें उस तरफ ले जाता है जहां केवल शांति है, केवल अमृत है। ये अंतिम दीपक तब जलता है जब सभी चाह बुझ जाती है, जब साधक खुद को मिटा देता है और उस मिटने में ही वह वास्तव में जन्म लेता है। यह नया जन्म कोई देह का नहीं, यह आत्मा का जन्म है, सत्य में जागने की पहली सुबह है। इस अध्याय का सबसे गहरा सत्य यह है कि मौन कोई मंजिल नहीं, यह जीवन की नई शुरुआत है। जब तुम इस मौन में जीते हो तो तुम प्रत्येक क्षण को एक उत्सव की तरह अनुभव करते हो। फिर जीवन कोई बोझ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है। ओशो कहते हैं कि मौन में जीना ही ध्यान में जीना है, और ध्यान में जीना ही मुक्त होना है। यही अंतिम शिक्षा है कि तुम मौन में उतरकर ही अस्तित्व से एक हो सकते हो। अध्याय 6 इस पुस्तक का सार है, उसका शिखर है, और उसका मौन निमंत्रण भी। ओशो इस अध्याय में किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक मौन साथी की तरह बोलते हैं, जो कहता है अब आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें खुद उतरना है उस मौन में, उस अंधेरे में जहां तुम्हें खुद अपना प्रकाश बनना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ओशो के विचारों से जुड़ी ऐसी ही और गहराई भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अगला आध्यात्मिक प्रकाश आप मिस न करें। अगर आप हमारी कोशिशों को सपोर्ट करना चाहते हैं और विशेष कंटेंट, एक्सक्लूसिव वीडियो या लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये न केवल हमें मोटिवेशन देता है बल्कि आपको और भी गहरा अनुभव प्रदान करता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप अगली कौन सी ओशो की किताब का सारांश देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जुड़ते रहिए खुद को जानने की इस सुंदर यात्रा में। ओशो के शब्दों में, तुम हो वही जिसकी तलाश में तुम निकले थे।